असम से तमिलनाडु तक विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ गए। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक सियासी तस्वीर बदल गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सत्ता का शिखर छू लिया। ममता बनर्जी की टीएमसी को एक तरफा हराकर भाजपा ने सबसे मुश्किल किला यानी बंगाल फतह कर लिया। ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता को भाजपा ने उखाड़ फेंका है। इसके साथ ही भाजपा असम में अपनी सरकार बचाने में आसानी से कामयाब रही। पुडुचेरी में भी फिर एक बार भाजपा सरकार पर मुहर लगी है। कुल मिलाकर 5 में से 3 राज्यों में भाजपा ने अपना भगवा झंडा फहराया है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। वहीं तमिलनाडु में थलापति विजय ने कमाल कर दिया है। टीवीके ने डीएमके और एआईडीएमके को पानी पिला दिया। उधर केरल से लेफ्ट का किला ध्वस्त हो गया। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 मई 2026 को हुई। सोमवार को देर रात तक वोटों की गिनती जारी रही। हालांकि नतीजों के ट्रेंड ने पहले ही साफ कर दिया था कि कहां किसकी सरकार बन रही है। दोपहर होते होते पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर साफ हो चुकी थी। ये तय हो गया था कि ममता बनर्जी की टीएमसी चुनाव हार चुकी है। बस इंतजार था कि भाजपा को बहुमत से अधिक कितनी सीटें मिलेंगी। भाजपा को न केवल बहुमत मिला बल्कि 200 से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वहीं असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में भाजपा ने जीत हासिल की। पुडुचेरी में भी भाजपा का ही कमल खिला। आपको बता दें, सबसे अधिक हैरानी तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु की सियासत में पहली बार किस्मत आजमा रहे थलापति विजय ने अपनी पार्टी टीवीके को जबरदस्त जीत दिलाई। जब नतीजों में टीवीके ने 100 का आंकड़ा पार किया तो सभी उसके प्रदर्शन पर हैरान रह गए। वहीं केरल में कांग्रेस नीति यूडीएफ ने 100 सीटों पर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। कभी उनके ही साथी रहे शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से विजय हुए। जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए। किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। मोदी मोदी मोदी। आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का,
तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। पूरी खबर को देखने के लिए धन्यवाद।